नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। ग्राम पाली पहाड़ी स्थित मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। इसी उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों महिलाएं सर पर कलश लेकर चल रही थी एवं बैंड बाजे एवं घोड़े के साथ बग्गी पर भगवान की प्रतिमा रखी हुई थी। कलश यात्रा बड़ी शोभायमान लग रही थी। आयोजनकर्ता सीताराम यादव एवं बाबूलाल प्रजापति, पुष्पेंद्र यादव महाराज, प्रेमभूषण महाराज, ब्रजेश निवासी एवं टीम के सभी सदस्य एवं यादव परिवार के सभी सदस्य यात्रा के दौरान शामिल थे। सभी का आभार व्यक्त किया और तपती हुई धूप में महिलाओं ने 3 किलोमीटर चलकर जो शोभा यात्रा का सम्मान बढ़ाया, उसके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए हमारे आदरणीय सीताराम नन्ना जी जो दिल्ली के निवासी हैं, उनके यहाँ आज भगवान की मंदिर में कलश यात्रा हुई है और कल से श्रीमद् भागवत का वाचन प्रारंभ हो गया, जो 7 दिन तक कथा चलेगी। महाराज जी, जैसे कि जो भक्तगण आते हैं और जो भागवत में और भी कथाओं में सम्मिलित होते हैं, कथा सुनकर भक्तों को क्या मन शक्ति मिलती है, क्या लाभ होता है? देखिए, कथा आत्मरंजन का विषय है। जैसे जब तक हमारे पेट में भोजन न पहुंच जाए तब तक हमारे शरीर को शांति नहीं मिल सकती। ऐसी मन का भोजन भगवान की कथा है। इससे मनोरंजन नहीं, ये आत्मरंजन का विषय है, जिससे आत्मा की संतुष्टि और शांति होती है और भगवान आपकी अंतर आत्मा में विराजमान हो जाएं, संसार की जो विसंगतियां हैं वो उनसे हम दूर हो जाएं, यही भागवत कथा का उद्देश्य है। महाराज जी, दर्शक देख रहे हैं आपको, खास तौर से आज इस दुनिया में भागम भाग जिंदगी में भक्त कहीं ना कहीं से परेशान है। कोई पारिवारिक कष्टों से आपने एक शब्द कहा परेशान जी, तो शान ही तो सबको परेशान किए जी। शान से यदि व्यक्ति परे हो जाए तो परेशानी मिट जाएगी। अधिकतर क्या है, पारिवारिक मामलों में देखा जाए, सास की बहू से नहीं मर रही, बहू की सास से नहीं मर रही, बेटा बाप से बात नहीं कर रहा। तो आज ये सभी तो जो कथाएं सुनने आते हैं, तो इससे कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे लोगों के मन को शांति मिले। देखिए, ये पाश्चात्य सभ्यता के कल्चर को हम लोग दिन प्रतिदिन अपनाते चले जा रहे हैं और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ शास्त्र हैं, जिनकी शास्त्र का मतलब होता है शासनात् त्रायते इति शास्त्रम, जो शासन पूर्वक आपको संस्कार, संस्कृति, संस्कृत आदि से समन्वित करता है, उसका नाम शास्त्र होता है। तो अब आजकल शास्त्र तो पढ़े नहीं जा रहे हैं। पहले हमारे घर घर में रामायण, भागवत, गीता आदि होती थी, दादा दादी सब सुनाते थे, पढ़ते थे, पर अब उसके लिए समय नहीं है। अब सबका गुरु प्रायः हो गया है मोबाइल, और उसमें जो शास्त्र में कहा है या नहीं कहा है, पर सब लोग ज्ञानी हैं, अपनी अपनी बातों को कहते चले जा रहे हैं और लोग बाग मनमुखी आचरण करते हुए भागते चले जा रहे हैं और इसीलिए परेशान हम लोग हो रहे हैं। महाराज जी, एक सेकंड। महाराज जी, कथा कितने बजे शुरू होगी और कितने दिन तक चलेगी? कथा हमारे जैसे आदरणीय नन्ना जी ने कहा है कि 1:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 5 बजे तक श्रीमद् भागवत का वाचन होगा और 7 दिन तक ये क्रम। कहाँ पर हो रही है कथा ये डेली ग्राम है, जो हमारे आदरणीय सीताराम नन्ना जी है, वो इसके आयोजन है। झांसी से लगा हुआ ये गांव है, झांसी का ही ग्राम है। कथा का वर्णन किया जा रहा है। प्रथम दिन भागवत के महात्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है। महात्म का मतलब होता है किसी भी वस्तु के विषय में जानना। जब तक आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आपको उससे प्रेम नहीं होगा। में श्रीमद् भागवत के महात्म के रूप में वर्णन किया गया है, उसी की कथा पहले दिन को की है, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग आदि का वर्णन है। धुंधकारी प्रेत बन गया था, तो उनके भैया गोकर्ण ने गया में श्राद्ध तर्पण आदि किया, फिर भी उसकी मुक्ति जब नहीं हुई, तो श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से वो वैकुंठ धाम के लिए, भगवत धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीमानी, मेरा नाम सीताराम यादव, प्रधान पाली पहाड़ी देवी। प्रधान जी, आप ये कार्यक्रम करा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य कुछ नहीं है भाई साहब, ये तो पारंपरिक है। यहाँ शिव मंदिर दीवान बाबा के स्थान पर हर तीसरे वर्ष विशाल भंडारा होता चला आता है। कभी गोट का कार्यक्रम, कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्रीमद् भागवत कथाएँ यहाँ अनवरत चलती रहती है। पिछले कितने सालों से आप यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है?
भागवत तो कम हुई है, लेकिन बाकी प्रोग्राम हर तीसरे वर्ष होते हैं। हम मंदिर की विशेष बात करेंगे, आखिर क्या चमत्कारी मंदिर है जो यहाँ- लोग बड़े श्रद्धा यकीन से यहाँ पे आके जी आते जी हैं। देखिए, यहाँ जो माताएं कोई व्यक्ति विशेष नहीं बैठता है मंदिर पे, ना यहाँ कोई झाड़ फूक का नियम है, लेकिन भगवान की ऐसी मान्यता है कि जो दीवान बाबा मंदिर पर सच्चे मन से आता है, भगवान शिव के मंदिर पर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो मात्र एक माह में सोमवार कितने होते हैं, 4-5 सोमवार आए, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये बहुत ही विशाल शक्तिशाली देवता है। इसके साथ कितने दिन चलेगी ये आपकी पूरे 9 दिन चलेगी। 11 तारीख को भंडारा है, 10 तारीख को पूर्णाहुति और कथा विश्राम होगी। आज कलश यात्रा निकली है जी इस कलश यात्रा में काफ़ी महिलाएं देखने को मिली है, क्या कहेंगे इन महिलाओं? ये सब महिलाओं को हमने गांव में हमारे बुलौआ कहते हैं, बुलौआ दिया जाता है। जहाँ भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो बुलौआ दिया जाता है, खवास जो होता है गांव का, तो सब लोग अपने श्रद्धानुसार उपस्थित होते हैं। कथावाचक कहाँ से आई है? कथावाचक हमारे वृंदावन के हैं, पूज्य ब्रजेश त्रिपाठी शास्त्री जी, और हमारे गुरु भाई भी हैं, और बहुत अच्छे कथावाचक हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत ही मतलब शांति मूर्ति हैं, बहुत ज्ञानी वक्ता हैं कथावाचक। आखिरी सवाल ये है कि क्षेत्रवासियों को आप क्या कहेंगे? क्षेत्रवासियों से मेरा तो कथा का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो अपने परिवार के लोगों को कथा सुनाने लाएंगे तो बच्चों में संस्कृति पैदा होगी, अच्छे विचार होंगे, तो बच्चों का आगे चलकर जीवन सफल होगा। ये तो दुष्परिणाम जो गलत प्रथाओं पड़ जाते हैं, तो दुष्परिणाम भुगतना पड़ते हैं लोगों को। आजकल कलयुग है, कलकाल है, तो लोग तो वैसे ही तमाम विसंगतियों में लीन है, कोई जुआ खेल रहा है, कुछ शराब सट्टा। तो अगर मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग कथा में आते हैं उनके अंदर ये अवगुण नहीं आ पाते। भंडारे का भी आयोजन? भंडारे का आयोजन है 11 तारीख। कितने लोगों का? कोई करीब 2000-2500 आदमी का भोजन का ऑर्डर रखी। और यसो साहब आए थे, तो उन्होंने हमने हालांकि प्रार्थना पत्र भी दिया परमिशन का, तो हमने यसो साहब की आज्ञा का पालन किया, वरना हम तो आगे से घूमना चाह रहे थे कलश यात्रा को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, यहीं से भाई जी मत जाओ। हम लोगों ने कानून का पालन किया और हम लोग यहीं से छोड़कर अपने कथा स्थल पर आ गए।